टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका चौथा पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है? 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? राइट। तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है 6a की घात 2, 6a स्क्वायर इसका सूत्र होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 600 है, बराबर 6a स्क्वायर का मान निकालना है। तो a स्क्वायर के साथ में जो 6 है ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 बटे 6 बराबर a स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 600 में 6 का भाग देंगे तो ये 6 कम 6 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 100 आ गया। अब a का मान निकालना है तो ये स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ से a का मान आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या पूछा है? इसके विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो हम लिखेंगे घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, और इसका सूत्र कितना होता है? अंडर रूट 3a होता है। राइट। मान रख देंगे अंडर रूट 3 ऐसा कैसा, और a का मान अभी निकाला है अपनों ने, कितना है? 10, तो इंटू 10। तो इसको सरल करेंगे तो ये 10 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ये इसका क्या आ जाएगा? घन के विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर घन के विकर्ण की लंबाई होगी। आई बात समझ में? इसके लिए आपको ये दोनों फार्मूले पता होना चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 6a स्क्वायर, और घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट 3a। राइट। प्रश्न संख्या 2, सवाल नंबर 2 है, दो संख्याओं का मस 113 है तथा लस 22, 88, 25 है। उनमें से एक संख्या 28, 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, आपको एक बात पता होगी कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बात पता है आपको? राइट। तो इसमें से एक संख्या हमको दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है कितनी है? 2825 है, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ सेकेंड ऐसा कैसा रखते हैं। एलसीएम कितना दे रखा है? मसा दे रखा है 113 और लसा दे रखा है 22, 88, 25, और लसा कितना है? मसा 113। बस इसको सरल कर लेंगे तो ये सेकेंड, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 22, 88, 25 गुणित 113 बटे में 2825। बस इसको सरल करना है, 5 से इसको काटेंगे, 5 5 25, कितना बचा? 3 बचा, ये हो गया 32, 5 6 30, 2 बचा, 5 5 25। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 2 बचा, 5 5 25, 3 बचा, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30, 2 बचा, 5 5 25। फिर से 5 से कट जाएगा ये, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15। फिर से इसको काटेंगे 5 से, 5 9 45, भाग नहीं जाएगा, भाग चला जाएगा, 7 है, 5 एकम 5, कितना बचा? 2 बचा, 5 5 25, 1 बचा, 5 दिया 15, और ये 113 से ये 113 कट गया। तो यहाँ सेकेंड संख्या जो है, द्वितीय संख्या जो है, ये कितने आ जाएगी? 9153 आ जाएगी। तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 9153। ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। राइट। तो आपको ये चीज पता होगी कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है
ल स गुणित म स या एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट। सवाल नंबर 3 है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है जिनमें से 2/3 लड़कियां है। क्या है? 360 तो कुल विद्यार्थी है, 360 कुल विद्यार्थी, इसमें से 2/3 मतलब 2/3 जो है वो क्या है? लड़कियां है। तो 360 का 2/3 करेंगे तो ये काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0। तो 120 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, 240 तो क्या हो जाएगी आपकी? लड़कियां हो जाएगी। 240 कितने हो जाएगी? लड़कियां हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है? शेष लड़के हैं। शेष लड़के हैं इसका मतलब 360 तो कुल है, उसमें से 240 अपने को पता चल गया कि लड़कियां है। तो 360 में से 240 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 120 बचेगा। तो 120 क्या हो जाएंगे? ये लड़के हैं, राइट। तो 120 संख्या किसकी आ गई? लड़के की आ गई। अब आगे कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है? 120। 120 संख्या के 3/4 खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी 3/4 खिलाड़ी है। तो इस 120 का 3/4 मतलब 3/4। तो इसको हल करेंगे, 4 तिया 12 और 0, तो 3 तिया 9 और 0। अब खिलाड़ी नहीं है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, तो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, देखो लड़के कितने हैं? 120, उसमें से खिलाड़ी कितने हो गए? 90 खिलाड़ी है। तो जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या 120 में से 90 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 30 बचेंगे। 30 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम सही आंसर रहेगा। बोलो आई क्या बात समझ में? 360 तो कुल विद्यार्थी थे जिसमें से 2/3 जो है 2/3 अपनों ने किया, तो 240 तो लड़कियां हो गई। अब 360 में से 240 लड़कियां है तो घटा दिए तो 120 लड़के हो गए। 120 जो है लड़के उसमें से 3/4 खिलाड़ी है, तो 120 का 3/4 किया 3/4, तो 90 लड़के आ गए। और 120 में से 90 माइनस कर दिया क्योंकि लड़कों की संख्या 120 थी और 90 खिलाड़ी हो गए, तो जो खिलाड़ी नहीं थे उनकी संख्या हो गई 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बहुत बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने को याद रखना है 2 है, राइट। तो ऑप्शन सी इसका एकदम फाइनल आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या दे रखी है 70,560 में 5 तथा 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। संख्या है 70,560, इसमें 5 और 6 के स्थानीय मान, देखो 5 का स्थानीय मान 5 कहाँ है? यहाँ है, तो 5 लिखिए। इसके पीछे कितना अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक। गुणनफल का बोला है तो गुणा लगा दीजिए। अगला अंक बोला है 6, तो 6 कहाँ है? यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 6 लिखिए। और उसके पीछे कोई अंक है क्या? तो 1 अंक है, तो यहाँ जीरो कितने हो जाएगी? 1 जीरो हो जाएगी। गुणनफल बोला है इसलिए इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 6 पंजे 30, ये 6 और 5 का गुणा किया 30 आया। 2 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, तो कितनी जीरो हो गई? 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,000। 30,000 ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? आप कहोगे कि ये बात तो हमको आ गई समझ में सर, इसलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छे से आपको प्रश्न निकाल के अच्छी से तैयारी कराऊंगा, राइट। और नहीं करोगे तो भी करना ही है मेरे को, तो मेरा काम, ठीक है। सवाल नंबर 6, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 अंक हो गए। अब क्या बोला है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या 3 अंकों की क्या होती है? 100 होती है। योगफल बोला है, जोड़ दीजिए, ये 9, ये 9, 9 और 1 10 का 0, हंसी लाया 1, 9 और 1 10, तो योगफल कितना आ जाएगा? 10,099। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम से आंसर हो जाएगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट 324 का मान है, अंडर रूट 324 का मान है। तो देखिए अगर आपको 1 से लगाकर 20 तक के स्क्वायर पता होंगे तो आप बड़ी आसानी से कहते हैं कि ये सर ये 18 का स्क्वायर होता है 324, राइट। और अगर स्क्वायर नहीं पता है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम इसके गुणनखंड निकाल कर पता कर लेंगे। 324 इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 आठी 16, 2 एकम 2, अब 3 से जाएगा 3 दूना 6, 7 तिया 21, 3 से जाएगा 3 नमा की 27, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 324 जो संख्या थी इसके गुणनखंड जो आए वो क्या क्या आए, 2 बार तो 2 है, 1 2, 3 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 और 4। अब अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए 2 का जोड़ा, तो ये 2 जोड़े में है 2, तो एक जोड़ा निकलेगा बाहर, 1 2 बाहर निकल गया। यहाँ 3 2 बार है, 1 3 बाहर निकल जाएगा तो गुणित 3। यहाँ इन दोनों 3 में से 1 3 बाहर निकल जाएगा, इनका गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 18, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, सवाल नंबर 8, एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? तो एक साधारण वर्ष में सप्ताह की संख्या होती है 52। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत का क्षेत्रफल है 60 वर्ग सेंटीमीटर, यदि इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा, राइट। तो चलिए करते हैं इसको। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 60 है, लंबाई निकालना है और चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लंबाई एक तरफ हो जाएगी, ये 5 गुना में है तो इधर आएगा तो 60 के बटे में आ जाएगा, तो काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ से लंबाई जो है ये कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या पूछा है इसने, परिमाप पूछा है, किसका, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। मान रख देंगे 2 ऐसा कैसा, लंबाई अभी निकाली हमने 12, चौड़ाई सवाल में दे रखी है 5, तो ये 2, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, कोष्टक हटाएंगे इंटू लग जाएगा, तो 17 का गुणा 2 से करेंगे तो 17 दूना 34, और परिमाप है इसलिए ये काय में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो 34 सेंटीमीटर ऑप्शन सी आयत का परिमाप हो जाएगा, राइट। बोलो आई क्या बात समझ में? कुछ नहीं है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, आयत का परिमाप का सूत्र पता है, तो आप पहले क्षेत्रफल के सूत्र से लंबाई निकाल देंगे और लंबाई का मान जो आएगा वो परिमाप वाले सूत्र में मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, सवाल नंबर 10 की। सवाल में हमने बोला है 523 गुणित 412 धन 213 गुणित 422 में इकाई अंक क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें अंक दे रखा है 523 गुणित 412 धन 213 गुणा 422, राइट। तो हमें केवल इस इकाई अंक से मतलब है, तो पहले 3 का गुणा 2 से करेंगे तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह है। यहाँ 3 का गुणा होगा 2 से तो 3 गुना कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ बीच में प्लस है तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में भी अपने को मतलब किससे, इकाई के अंक से मतलब है, तो यहाँ पर 2 जो है ये इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर रहेगा, राइट। तो आज के इस वीडियो में हमने गणित के 10 मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।